हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रेजर चेस्ट से, क्लास 10 की आईसीएसई बुक से, द एलिवेटर। तो आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक छोटे बच्चे के बारे में जिसका नाम मार्टिन है। वो बहुत डरा हुआ रहता है क्योंकि वो एक पुराने बिल्डिंग में रहता है जिसमें एक पुरानी सी लिफ्ट रहती है। वो लिफ्ट इतना छोटा होता है जिसमें सिर्फ 3 लोगों के जाने की जगह होती है, और उस लिफ्ट में ना अच्छी लाइटनिंग है, ना ही उसका गेट अच्छे से बंद होता है। जब उसका गेट बंद होता है तो एक बहुत ही ज़ोर की आवाज़ आती है, इसलिए वो छोटा लड़का मार्टिन उसमें जाने से डरता है। उसे यह भी डर लगता है कि कहीं लिफ्ट गिर ना जाए अचानक से, इसीलिए वो उस लिफ्ट को यूज़ नहीं करता है। लेकिन उसके पापा जो हैं वो उसे डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अभी तक लिफ्ट से डर लगता है, तुम बड़े कब होगे। तो वो सोचता है और लिफ्ट से जाता है, तो उसे डर लगता है फिर भी। तो एक दिन अचानक से एक मोटी लड़की आ जाती है लिफ्ट में, फैट लेडी, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से मार्टिन के साथ बिहेव करती है। तो आज वही जानेंगे उसके साथ क्या क्या होता है और मार्टिन के साथ आगे क्या होता है और फैट लेडी कैसे बिहेव करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड बिल्डिंग विथ एन ओल्ड एलिवेटर। एक बहुत पुराना बिल्डिंग था जिसमें पुराना लिफ्ट भी था। अ वेरी स्मॉल एलिवेटर विच कुड कैरी ओनली 3 पीपल। वो इतना छोटा एलिवेटर था जो कि सिर्फ एक टाइम पे 3 लोगों को अंदर ले सकते थे। Martin, a thin 12-year-old, felt nervous in it from the first day he and his father moved into the apartment. जो मार्टिन था एक पतला दुबला 12 साल का एक लड़का था, जो कि उसे बहुत डर लगता था उस लिफ्ट में जाने से पहले ही दिन से, जब वो और उसके पापा उस नए अपार्टमेंट में मूव किए थे। Of course, he was always uncomfortable in elevators, afraid that they would fall, but this one was especially unpleasant. ये हमेशा से अनकंफर्टेबल था मार्टिन के लिए एलिवेटर पर चढ़ना। वो डरता था कि कभी भी गिर सकता है, लेकिन ये सही बात नहीं थी। Perhaps this was because of the poor lighting and dirty walls. Perhaps it was because of the door which never stayed open long enough and slammed shut with a loud clanging noise. या तो हो सकता है कि वहाँ पुअर लाइटनिंग की वजह से और डर्टी वॉल की वजह से उसे लिफ्ट में जाना पसंद नहीं था, या तो उसके दरवाजे की वजह से जो कभी भी ज़्यादा समय तक खुला नहीं रहता था। वो जब भी बंद होता था एक तेज़ी से आवाज़ से बंद होता था, जो कि उसे पसंद नहीं था। या तो इट वॉज द वे द एलिवेटर शटर रीच्ड एंड लिफ्ट द फ्लोर। जब भी वो हर एक फ्लोर से एक दूसरे फ्लोर पे जाता तो बहुत तेज़ी से शेक करता, तो एज इट वॉज एग्जॉर्टेड, ऐसे कि जैसे वो बहुत थका हुआ है। यही सब कारणों की वजह से मार्टिन को एलिवेटर पर चढ़ना पसंद नहीं था। मे बी इट वॉज सिंपली टू स्मॉल, और या तो एलिवेटर बहुत छोटा था, इसके वजह से भी इट सीम क्राउडेड इवन विथ ओनली 2 पीपल इन इट। इतना छोटा एलिवेटर था कि 2 लोग भी जाते थे तो बहुत क्राउडेड लगता था। द स्टेयर्स वेर नो बेटर। उसके पास लिफ्ट से ना जाने के बाद एक दूसरा ऑप्शन भी था स्टेयर्स का, मगर स्टेयर्स भी उतने सही नहीं थे। मार्टिन ट्राइड देम वन डे आफ्टर स्कूल। एक दिन स्कूल से वो आ रहा था तो स्टेयर्स से आने के लिए सोचा, लेकिन वहाँ पे कोई विंडो नहीं थे, कोई लाइट नहीं वर्क कर रही थी। मार्टिन्स फुटस्टेप echoed behind him on the cement as though there was another person climbing getting closer. मार्टिन के जो फुटस्टेप्स थे एको कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कोई दूसरा पर्सन उसका पीछा कर रहा है। By the time he reached his home on the 17th floor, he was gasping for breath.
इससे पता चलता है कि मार्टिन 17th फ्लोर पे रहता है। जब तक मार्टिन 17th फ्लोर तक पहुंचा वो बहुत थक गया था। वो सांस जल्दी जल्दी सांस ले रहा था। मार्टिन्स फादर वर्कड एट होम। मार्टिन के जो पिता थे घर पे काम करा करते थे। ही वॉन्टेड टू नो वाई मार्टिन वॉज आउट ऑफ ब्रेथ। उनके पिता जानना चाहते थे कि मार्टिन थका हुआ क्यों है इतना। Why didn't you take the elevator? He asked, frowning at Martin. उसके पिताजी पूछते हैं कि तुमने एलिवेटर क्यों नहीं यूज़ किया है। वो अजीब सा चेहरा बना के मार्टिन से पूछते हैं। You are not only skinny and weak and bad at sports, his face seemed to say, but you are also a coward. तुम इतने दुबले पतले बस नहीं हो, तुम कमज़ोर भी हो और तुम स्पोर्ट्स में भी खराब हो। ये उसके पिता के फेस से ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा कहने वाले हैं। ऐसा मार्टिन सोचता है अपने पिता का फेस को देख के कि वो कहने वाले कि तुम बस स्किनी, वीक और स्पोर्ट्स में बैड नहीं, तुम एक डरपोक भी हो। आफ्टर डैट मार्टिन ऑलवेज टुक द एलिवेटर। वो अपने पापा से डांट सुनने के बाद वो अब हमेशा एलिवेटर ही यूज़ करता था। ही वुड हैव टू गेट यूज्ड टू इट टोल्ड टू हिमसेल्फ जस्ट लाइक दैट ही गॉट यूज्ड टू बीइंग बुलीड एट स्कूल। वो यही सोचता था कि जैसे मैं स्कूल में बुली होता हूँ वैसे ही घर पे भी हो रहा हूँ। इसीलिए उसे वो यूजुअल लगा और वो लिफ्ट ही यूज़ करने लगा। But he didn't get used to it. He was always afraid that it would stop suddenly and would be. But he didn't used to it. He always afraid that it would stop suddenly and he would be trapped inside for it hours by himself. वो अभी भी लेकिन उससे जाने से डरता था, एलिवेटर से जाने से। वो हमेशा डरता था कि वो लिफ्ट कभी भी रुक जाएगा और वो अंदर घंटों तक फंसा रह जाएगा अकेले में। बट इट वॉज़न्ट मच बेटर व्हेन देयर वाज अदर पैसेंजर्स। और ये तब तो और ख़राब था जब लिफ्ट में कोई दूसरे लोग थे और तब वो जब रुक जाता। He didn't like to be close to them. He also disliked the way people tried hard not to look at one another, staring at nothing. उसको ये भी ख़राब लगता था कि जब लोग हैं लिफ्ट में और लिफ्ट रुक जाए तो उसे और ख़राब लगता था, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं कि लोग एक दूसरे को नहीं देखते और कहीं और ध्यान लगाए हुए हैं। One morning the elevator stopped at the 14th floor and a fat lady got on. एक दिन सुबह जब मार्टिन एलिवेटर में जा रहा था तो 14th फ्लोर पे एक फैट लेडी चढ़ी एलिवेटर पे। She was wearing an old green coat that ballooned around her. वो एक पुराना ग्रीन कलर का कोट पहनी हुई थी जो फूला हुआ था, मतलब कि ये फैला फैला कोट पहनी हुई थी। As she waddled into the elevator, Martin was sure that he felt it sink under the weight. जैसे ही वो एलिवेटर पे चढ़ी, मार्टिन समझ गया था कि उसके इतने वेट के कारण ये लिफ्ट पक्का गिर जाएगा। She was so big that her coat brushed against him. वो इतनी मोटी थी कि उसका जो कोट था मार्टिन से टच हो गया, मतलब कि रगड़ा खाते हुए जा रहा था। एंड ही हैड टू स्क्वीज हिमसेल्फ इनटू अ कॉर्नर। और मार्टिन को एक कॉर्नर में खड़ा होना पड़ा। देयर वॉज नो रूम फॉर एनीबडी एल्स। इसका मतलब कि और वहाँ पे थोड़ा सा भी जगह नहीं था किसी के अंदर आने का। लिफ्ट तो था 3 लोगों का, मगर वो इतनी मोटी थी कि वो 2 लोगों का जगह ले रही थी और किसी के अंदर आने का जगह नहीं था। अब इस लिफ्ट में बस मार्टिन और वो फैट लेडी थी। द डोर क्लोज क्विकली बिहाइंड हर। जो डोर था जल्दी से बंद हो गया, क्योंकि डोर ज़्यादा देर तक खुला रहता नहीं, डोर ख़राब है, लिफ्ट पुराना है। एंड इंस्टेड ऑफ फेसिंग इट शी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन। और
सब सब यूजुअली क्या करते हैं, लिफ्ट में घुसते और डोर की तरफ घूम जाते हैं, मगर ये डोर की तरफ नहीं घूमी और मार्टिन को स्टेयर कर रही थी, घूर रही थी मार्टिन को. He looked at her for a moment. She had large fleshy cheeks and no chin, just a huge mass of neck. Her blue eyes were tiny but sharp. They seemed to be boring into Martin's face. मार्टिन कुछ देर तक उस फैट लेडी को देखा. फिर यहाँ पे उस फैट लेडी का डिस्क्रिप्शन है. जो फैट लेडी थी उसके बहुत लार्ज फ्लैशी चीक्स थे, मतलब बहुत सारा फ्लैश था उनके चीक में, और इतना फ्लैश था कि उसके कारण उसका चिन दिखाई नहीं दे रहा था, और उसके नेक पे भी बहुत सारा फ्लैश था. उसके पास ब्लू आइज थे जो बहुत छोटे छोटे थे मगर नोकीली थी, जो कि मार्टिन को घूर रही थी. They seemed to be boring to Martin's face. वो मार्टिन को बहुत बोरिंग लगी. बोरिंग मीन्स टू पियर्सिंग और पोकिंग. वो इतनी शार्प नज़रों से मार्टिन को देख रही थी जो ऐसा लग रहा था कि वो पोक कर रही है मार्टिन के फेस को. मार्टिन लुक्ड अवे बट द वुमेन डिडंट टर्न अराउंड. मार्टिन अब कहीं और देखने लगा, मगर वो वुमेन जो थी कहीं और नहीं देख रही थी, सिर्फ मार्टिन ही को घूरे जा रही थी. वॉज शी स्टिल लुकिंग एट हिम? क्या वो अभी भी मुझे देखे जा रही है? मार्टिन ने ऐसा कहता है. ही ग्लांस्ड एट हर क्विकली देन लुक्ड अवे अगेन. मार्टिन अचानक से उसको देखता है और फिर कहीं और देखने लगता है, ये जानने के लिए कि क्या वो अभी भी उसे देख रही है या नहीं. She was still watching him. He wanted to close his eyes. He wanted to turn around and stare into the corner. But how could he? The elevator. But how could he? मार्टिन चाहता था कि वो अपने आंखें बंद कर ले, वो उल्टा घूम जाए और एक कॉर्नर में खड़ा हो जाए, कॉर्नर की तरफ घूम जाए, लेकिन वो कैसे घूम सकता था? इतनी मोटी लेडी घुस गई थी, अगर वो घूमता तो उसको रगड़ाना पड़ता, जो कि मार्टिन नहीं चाहता था. The elevator creaked down to 12th, then 11th. जो एलिवेटर था धीरे धीरे 12th फ्लोर, 11th फ्लोर, इसका मतलब एलिवेटर जो था नीचे की तरफ जा रहा था. The piggy eyes were still looking at him. अभी तक वो जो पिगी मतलब कि चबी आइज, फ्लैशी वाली फ्लैश आइज अभी तक उसे देख रही थी. She had to be crazy. वो सचमुच पागल होगी, ऐसा मार्टिन सोचता है. Why else would she stare at him like this? वो क्यों मुझे ऐसे देख सकती है? क्या रीज़न हो सकता है इसके? Was she going to do next? वो आगे क्या करेगी मेरे साथ? She did nothing. She surely watched him. वो उसके साथ कुछ नहीं की, वो बस उसे घूरती रही, जोर जोर से सांस ले रही थी जब तक एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर तक नहीं पहुंचा. Martin wanted to run past her to get out. Martin wanted to run past her to get out. मार्टिन वहाँ से जल्द निकलना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कोई स्पेस नहीं था निकलने के लिए, क्योंकि वो फैट लेडी उसके आगे खड़ी थी गेट के पास. He could only wait as she turned and moved slowly into the lobby. वो तब तक ही वेट कर सकता था जब तक वो फैट लेडी निकल ना जाए. Then he ran. जैसे वो निकली, मार्टिन दौड़ा. वो ही डिडेंट केयर वॉट शी थॉट. वो कुछ नहीं सोचा कि वो फैट लेडी क्या सोचेगी इसको दौड़ते हुए. वो लगभग पूरा स्कूल दौड़ता हुआ गया घर, क्योंकि उसे डर लग रहा था. ही थॉट ऑल अबाउट हर ऑल डे. डिड शी लिव इन द बिल्डिंग? हैड शी नेवर सीन हर बिफोर? He had never seen her before, and the building was not very big. Maybe she was visiting somebody, but 7:30 in the morning was too early for visiting. वो उसके बारे में दिन भर सोचता रहा स्कूल में कि क्या वो इसी बिल्डिंग में रहती है, मगर उसने तो कभी नहीं देखा उसे, और ये बिल्डिंग भी उतना बड़ा नहीं है कि वो उसे ना जान सके कि वो यहाँ रहती है या नहीं. हो सकता है कि वो किसी को मिलने आई हो, मगर सुबह 7:30 इतने मॉर्निंग में तो बहुत जल्दी हो जाता है मिलने के लिए. इतनी सुबह कोई मिलने नहीं आता है, ऐसा मार्टिन सोचने लगता है अपने मन में. तो इससे ये पता चलता है कि मार्टिन स्कूल 7:30 जाता है, 7:30 इन द मॉर्निंग. स्कूल से आने के बाद मार्टिन नर्वस होता है लिफ्ट में जाने के लिए, लेकिन वो लिफ्ट में चला जाता है. बट वो सोचता है कि मुझे एक ओल्ड लेडी से क्यों डरना. वो अपने ऊपर अशेम फील करता है.
वो लिफ्ट में जाता है और बटन दबाता है, होपिंग डैट इट वुड नॉट स्टॉप। और वो आशा करता है कि लिफ्ट बीच में ना रुके, कि और कोई दूसरे लोग लिफ्ट में एंटर करें। बट इट स्टॉप्ड ऑन द थर्ड फ्लोर। लेकिन जो लिफ्ट था वो थर्ड फ्लोर पे रुक गया। मार्टिन वॉच द डोर स्लाइड ओपन। मार्टिन डोर खुलते हुए देखा, रिवीलिंग अ ग्रीन कोट। उसको फिर से एक ग्रीन कोट दिखा, फिगिश फेस एंड ब्लू आइज विच वेर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट हिम एज इफ नो ही वुड बी देयर। इसका मतलब कि वो फैट लेडी फिर से वहाँ आ गई और ऐसे देख रही थी जैसे उसको पता था फैट लेडी को कि मार्टिन यहाँ आने वाला है। इट वॉजंट पॉसिबल, इट वॉज लाइक अ नाइट मेयर, बट देयर शी वॉज गोइंग अप। ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता, ये एक बस डरावना सपना के जैसा है, डरावने सपने की जैसी है। लेकिन वो ऊपर जा रहे, लेकिन ये रियल था। मार्टिन पूछा, गोइंग अप सेड मार्टिन। मार्टिन ने पूछा कि हिज वॉइस वॉज लिटिल मोर देन अ स्क्विक। मार्टिन डरते डरते पूछा, क्या आप ऊपर जा रहे हैं? शी नॉडेड एंड स्टेप्ड ऑन। उसने नॉड किया, फैट लेडी ने। नॉड का मतलब इशारे से यस कहा। एंड स्टेप्ड ऑन, और लिफ्ट में चढ़ गई। द डोर स्लैम, डोर अचानक से तेजी से बंद हुआ। ही वॉच्ड हर पजी हैंड मूव टुवर्ड्स द बटन्स। मार्टिन देखा उसका मोटे फ्लैश वाले हैंड बटन्स की तरफ जाते हुए। शी प्रेस्ड नॉट 14 बट 18 द टॉप फ्लोर। वो 14 प्रेस नहीं करती है मगर 18 प्रेस करती है। पहले हमने देखा कि वो जो फैट लेडी थी 14 फ्लोर पे चढ़ी थी, मगर अब वो 14 फ्लोर पे चढ़ने के बजाय, उतरने के बजाय वो अब 18 फ्लोर पे उतरना चाह रही थी, जो कि बिल्डिंग का टॉप फ्लोर था। द टॉप फ्लोर। द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड एंड बिगैन टू गो अप। यहाँ पे एलिवेटर ट्रेम्बल करता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब भी एलिवेटर कोई एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर जाता तो वो बहुत ज़्यादा शेक करता था, क्योंकि ये पुराना एलिवेटर था। तो वो इसी तरह अभी भी शेक किया और ऊपर जाने लगा। फैट लेडी वॉशरूम, फिर से फैट लेडी उसको घूरने लगी। दिस मॉर्निंग शी गॉट ऑन एट द 14th फ्लोर, सो वाई डिड शी गॉट इन द थर्ड फ्लोर टुडे? मार्टिन सोचने लगा कि आज सुबह तो वो 14th फ्लोर पे चढ़ी थी, तो आज ये थर्ड फ्लोर पे क्यों चढ़ी और 18th फ्लोर पे क्यों जा रही है? The elevator seemed to be moving more slowly than usual. Martin wanted to press 7 so that he could get out and walk up the stairs. But he couldn't reach the buttons without touching her, and he didn't want to do that. जो एलिवेटर था रोज़ाना की तरह और धीरे धीरे स्लोली ऊपर जा रहा था, ऐसा मार्टिन को लग रहा था, क्योंकि उसे डर लग रहा था। मार्टिन 7 प्रेस करके वहीं पे रुकना चाह रहा था और जल्दी से निकलना चाह रहा था, ताकि वो उसके साथ लिफ्ट में ट्रैवल ना करे। मगर वो 7 कैसे दबा, वो बटन कैसे प्रेस करता? क्योंकि अगर वो बटन प्रेस करता तो उसका हाथ उस फैट लेडी को टच होता, जो कि वो नहीं करना चाहता था। द एलिवेटर स्टॉप्ड ऑन हिज फ्लोर। जो एलिवेटर था मार्टिन के फ्लोर पे रुका, जो कि 17th फ्लोर था। शी हार्डली मूव्ड आउट ऑफ हिज वे। जो फैट लेडी थी हल्का सा साइड हुई और मार्टिन को जाने दी। ही हैड टू स्क्वीज पास्ट हर, रबिंग अगेंस्ट हर हॉरिबल स्क्रैची कोट। मार्टिन को उससे रगड़ते हुए निकलना पड़ा, उसके हॉरिबल स्क्रैची ग्रीन कोट से टकराते हुए। ही वॉज अफ्रेड दैट द डोर वुड क्लोज बिफोर ही गेट आउट। मार्टिन डरा हुआ था कि इतना स्लोली वो निकल रहा था, कहीं उसके निकलने से पहले डोर फिर से बंद ना हो जाए, क्योंकि डोर तो पुराना था, एलिवेटर पुराना था, ज़्यादा समय तक उसका डोर खुला नहीं रहता था, तुरंत बंद हो जाता था। शी टर्न एंड वॉच्ड हिम एज द डोर स्लैम्ड शट। जब तक डोर क्लोज हो रहा था मार्टिन बाहर निकल गया, जब तक डोर क्लोज हो रहा था तब तक वो उसको घूरते रही। नाउ शी नोज आई लिव ऑन 17, ही थॉट। अब मार्टिन सोचने लगा कि अब उस फैट लेडी को पता चल गया कि मैं 17th फ्लोर पे रहता हूँ। हैव यू एवर नोटिस्ड अ स्ट्रेंज लेडी इन द एलिवेटर? ही आस्क्ड हिज फादर दैट इवनिंग। वो उसने अपने पापा से पूछा कि क्या आपने किसी फैट लेडी को देखा है इस एलिवेटर में? कांट से आई हैव,
उसके पापा कहते हैं कि मैंने तो नहीं देखा, कह नहीं सकता कि देखा है कि नहीं। ही रिप्लाइड नॉट लुकिंग अवे फ्रॉम द टेलीविजन। उसके पापा टीवी देखते देखते उसको आंसर देते हैं, जो कि टीवी देखते देखते ही देते हैं, उसकी तरफ मार्टिन की तरफ देखते भी नहीं है। मार्टिन न्यू ही वॉज प्रोबेबली मेकिंग अ मिस्टेक बट ही हैड टू टेल समबडी अबाउट द वुमेन। मार्टिन को पता था कि वो एक मिस्टेक कर रहा है, मगर उस मार्टिन को इस वुमेन के बारे में किसी ना किसी को तो बताना था। शी वॉज इन द एलिवेटर विथ मी ट्वाइस टुडे। वो आज 2 बार मेरे साथ एलिवेटर में थी। शी जस्ट केप्ट स्टेयरिंग एट मी। वो बस मुझे घूरते रही। शी नेवर स्टॉप लुकिंग एट मी फॉर अ मिनट। एक भी समय के लिए वो रुकी नहीं मुझे घूरते। What are you so worried about now? His father said, turning impatiently away from the television. उसके पापा पूछते कि अब तुम किस बात पे चिंता हो। उसके पापा टेलीविज़न से नज़रें हटाते हुए मार्टिन से पूछते हैं, What am I going to do with you, Martin? Honestly, now you are afraid of some poor old lady. अब हम क्या कर। उसके पिताजी बोलते हैं कि अब मैं क्या करूँगा तुम्हारे साथ मार्टिन। सही में तुम एक पुअर ओल्ड लेडी से डरते हो। मार्टिन कहता है आई एम नॉट अफ्रेड। उसके पिताजी कहते हैं यू आर अफ्रेड। मार्टिन कहता है मैं नहीं डरता, लेकिन उसके पिताजी उसको बोलते हैं कि तुम डरते हो। व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रो मार्टिन, व्हेन यू आर गोइंग टू ग्रो अप लाइक एक्ट व्हेन आर यू गोइंग टू ग्रो अप एंड एक्ट लाइक अ मैन, आर यू गोइंग टू बी अ टिमिड ऑल योर लाइफ। उसके पिताजी उसे डांटते हैं, बोलते हैं कि तुम कब तक ऐसे एक्ट करोगे, एक आदमी की तरह एक्ट करो। क्या तुम अपने पूरे ज़िंदगी भर टिमिड रहोगे। टिमिड मतलब कि लैक ऑफ करेज, उसके पास कॉन्फिडेंट नहीं था। क्या तुम ऐसे लूज कॉन्फिडेंट रहोगे। मार्टिन डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हिज फादर, सो ही वेटेड अंटिल ही गॉट टू हिज रूम। मार्टिन अपने पापा के सामने रोना नहीं चाहता था, इसीलिए उसने वेट किया उसके पापा को जाने का। हिज फादर प्रोबेबली न्यू ही वॉज क्राइंग एनीवे, ही स्लेप्ट वेरी लेट। उसके पिताजी को पता था कि वो रो ही रहा होगा, और मार्टिन उस रात बहुत कम सोया। इन द मॉर्निंग व्हेन द एलिवेटर डोर ओपनड, द फैट लेडी वॉज वेटिंग फॉर हिम। अगले सुबह जब मार्टिन को स्कूल जाना था, तो जब एलिवेटर खुला तो वो फैट लेडी उसका वेट कर रही थी मार्टिन का। मार्टिन स्टूड देयर। मार्टिन वहीं खड़ा रहा, अनेबल टू मूव। देन ही बैक्ड अवे। मार्टिन डर के कारण पीछे भाग गया। जैसे उसको देखा, हर एक्सप्रेशन चेंज्ड। शी स्माइल एट द डोर स्लैम। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, ओल्ड लेडी हंसने लगी, स्माइल करने लगी। मार्टिन स्टार्टेड रनिंग डाउन द स्टेयर्स वेयर डार्क एंड ही फेल। मार्टिन डर के कारण स्टेयर से दौड़ने लगा, उतरने लगा, और स्टेयर्स इतने डार्क थे कि वो गिर गया वहाँ स्टेयर्स से। हिज फादर वॉज साइलेंट ऑन द वे टू हॉस्पिटल, डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री विद हिम फॉर बीइंग अ कोवर्ड एंड अ फूल। उसके पिताजी शांत थे उसके हॉस्पिटल तक जाने में, डिसअपॉइंटेड थे और गुस्सा थे मार्टिन से कि इतना कोवर्ड और फूल है। मार्टिन हैड ब्रोकन हिज लेग। उसके गिरने से कारण मार्टिन का पैर टूट गया था एंड नीडेड टू वॉक ऑन क्रचेस, और उसको क्रचेस पे चलना पड़ रहा था। क्रचेस वो होता है जो हेल्प करता है जिसका पैर में फ्रैक्चर हो जाता है, तो आर्मपिट के पास लेके चलने में हेल्प करता है एक पैर पे और 2 क्रचेस से। ही कुड नॉट यूज द स्टेयर्स नाउ। अब वो क्रचेस के साथ स्टेयर यूज नहीं कर सकता। वॉज डैट वाई द फैट लेडी हैड स्माइल्ड। क्या यही कारण था कि वो फैट लेडी हंसी थी। डिड शी नो वॉट वुड हैपन। क्या उसको पता था कि क्या होगा मेरे साथ। अब यहाँ पे मार्टिन का थॉट बहुत दूर तक जा रहा था, एक चाइल्डिश थॉट के जैसा। उसको लग रहा था कि वो फैट लेडी को ये सब चीज़ के बारे में पता था कि अगर मार्टिन सीढ़ी से दौड़ते हुए जाएगा तो उसका पैर टूटेगा, और वो उसका अगर पैर टूटेगा तो उसको कैसे भी करके लिफ्ट ही यूज़ करना पड़ेगा, वो सीढ़ी यूज़ नहीं कर पाएगा, और वो लिफ्ट यूज़ करेगा तो फिर से फैट लेडी से मिलेगा। एटलीस्ट हिज फादर वॉज विथ हिम इन द एलिवेटर ऑन द वे बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल। अब वो जब हॉस्पिटल से घर आ रहा था तो मार्टिन सेटिस्फाइड था कि कम से कम अभी उसके साथ उसके पापा थे एलिवेटर में। देयर वॉज नो रूम फॉर द फैट लेडी टू गेट इन।
अब कोई स्पेस भी नहीं था उस फैट लेडी के अंदर आने का, एज इफ शी डिड। हिज फादर वुड सी हर एंड मे बी वुड अंडरस्टैंड। मार्टिन सोचता है कि अगर वो आज आए भी तो उसके पापा कम से कम देख लेंगे और वो समझेंगे कि मैं किसके बारे में कहता था। When he got home, he could stay in the apartment for few days. जब मार्टिन घर जाएगा तो वो कुछ दिन के लिए घर पे ही रहेगा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा उसको रेस्ट करने, जितना से ज़्यादा वो रेस्ट कर सके। मार्टिन फेल्ट क्वाइट सेफ फ्रॉम द फैट लेडी नाउ। अब मार्टिन को सेफ फील होता है उस फैट लेडी से, क्योंकि वो अब उससे कुछ बहुत दिन तक नहीं मिलेगा। अचानक से उसके पापा कहते हैं, ओह आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, ओह अच्छा मैं तो भूल ही गया था। और उसके पापा अचानक से नंबर 9 प्रेस कर देते लिफ्ट में। फिर मार्टिन कहता है, आप क्या कर रहे पापा? वो डर रहा था, मगर ऐसा बोल रहा था कि वो ना डरे। वो फियरफुल अपना शो नहीं कर रहा था, वो फियरफुल था लेकिन वो दिखा नहीं रहा था अपने पापा को। उसके पापा कहते हैं, आई प्रॉमिस टू विजिट मिसेस उलिमन। मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं मिसेस उलिमन से मिलूँगा, जो कि 9th फ्लोर पे रहते हैं। हमें पहले देखने को मिला कि जो मार्टिन के पापा थे 9th फ्लोर प्रेस करते हैं मिसेस उलिमन से मिलने के लिए। तो इसका मतलब जो मिसेस उलिमन है उनके नेबर वो 9th फ्लोर पे रहते हैं। लुकिंग एट हिज वॉच एज ही स्टेप्ड आउट ऑफ द एलिवेटर। जो मार्टिन के पिता हैं वो अपना घड़ी देखते हुए एलिवेटर के बाहर निकल जाते हैं। लेट मी गो विथ यू, आई वॉन्ट टू विजिट हर टू, मार्टिन प्लीडेड, स्ट्रगलिंग टू मूव ऑन हिज क्रचेज। मार्टिन कहता कि मुझे भी आपके साथ जाने दीजिए, मुझे भी उनसे मिलना है। मार्टिन ऐसा कहता है और धीरे धीरे क्रचेज से बढ़ने लगता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे डर न लगने लगता, क्योंकि वो फिर से अकेला हो गया है और उसको फैट लेडी के लिफ्ट में एंटर करने का डर है। मगर वो धीरे धीरे क्रचेज से आगे बढ़ता है, लेकिन डोर तुरंत बंद हो गया है। अफ्रेड टू बी इन द एलिवेटर अलोन। उसके पापा कहते हैं कि फिर से तुम डरने लगे एलिवेटर से अकेले जाने में? ग्रो अप मार्टिन, बड़े हो जाओ मार्टिन। द डोर स्लैम्ड शट। डोर अचानक से तेजी से बंद हो गया। मार्टिन हॉबल्ड टू द बटन एंड प्रेस्ड 9। मार्टिन धीरे धीरे मूव्ड विथ डिफ़िकल्टी। मार्टिन बहुत डिफ़िकल्टी से आगे बढ़ा और नंबर 9 प्रेस किया, मगर लिफ्ट की खराबी के कारण वो अच्छे से काम नहीं किया और एलिवेटर जो था 10th फ्लोर पे स्टॉप हो गया, जहाँ फैट लेडी उसका इंतज़ार कर रही थी। अब जैसे ही 10th फ्लोर पे एलिवेटर रुका, फैट लेडी एंटर कर गई तुरंत से, और मार्टिन वहाँ से निकलने के लिए सोचा, मगर वो क्रचेस के साथ था और बहुत स्लो निकल रहा था, क्योंकि वो चल नहीं पा रहा सही से। जितने देर में वो निकला उससे पहले वो फैट लेडी अंदर चली आई और डोर अचानक से बंद हो गया और एलिवेटर ऊपर जाने लगा। फिर अचानक से वो फैट लेडी मार्टिन की तरफ देखते हुए कहती है, हेलो मार्टिन, सी सेड एंड लाफ्ड, और हंसते हुए, और वो स्टॉप बटन प्रेस कर देती है। इससे हमें ये पता चलता है कि जब लिफ्ट आगे बढ़ने लगा तो वो फैट लेडी उसे स्टॉप कर देती है कि ना तो लिफ्ट ऊपर वाले फ्लोर पे था, ना तो लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पे था। लिफ्ट बीच में था, जहाँ पूरा डार्क था, और मार्टिन को डार्क जगह से डर लगता था। वहाँ पे ना तो लाइट आ रही थी, और मार्टिन को इससे पता चलता है इस स्टोरी से कि मार्टिन को क्लॉस्ट्रोफोबिया था। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब कि बंद जगह पे रहने से उसे सफोकेशन होता था। यहाँ पे हम देखते कि वो फैट लेडी उसे हेलो मार्टिन कह के और स्टॉप बटन को प्रेस कर देती है। तो ये जो एक स्टोरी है ये ओपन एंडेड स्टोरी है। आगे इसमें हमें नहीं बताया गया कि आगे उस फैट लेडी ने मार्टिन के साथ क्या किया। और अब इस स्टोरी में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे उस फैट लेडी को मार्टिन का नाम कैसे पता चला, और वो जब फैट लेडी पहले 14th फ्लोर पे चढ़ी तो फिर वो बाद में 3rd फ्लोर पे क्यों चढ़ी, और फिर जब वो सुबह में 18th फ्लोर पे क्यों उतरी। ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मार्टिन था उसको एक फोबिया था, जो कि जिसे हम हेलुसिनेशन कह सकते हैं।
हेलुसिनेशन मतलब कि जिस डर के बारे में हम बार बार सोचते रहते हैं वो रियल में हो जाता है। मतलब कि वो ऐसा लगता है कि वो हो रहा है मगर वो रियल में नहीं होता। जैसे कि अगर आप जैसे आपको हेलुसिनेशन होगा कि आप आज स्कूल से घर जाएंगे और रास्ता में और बीच रास्ते में एक बस वाला आपको ठोक देगा। आपको रास्ते भर इसकी डर लगी हुई रहती है और आप जाते रहते हैं और अचानक से आपको ऐसा सपना आता है कि आपको किसी बस वाले ने ठोक दिया है। और मगर ऐसा सही में नहीं होता। फिर आपको बाद में पता चलता है कि ये आपका बस एक सपना था, आपको हेलुसिनेशन हुआ था। तो यही मार्टिन के साथ हुआ था। ऐसा हो सकता है कि ये जो फैट लेडी थी वो एक इमेजिनरी पर्सन थी जो कि मार्टिन के लिए थी बस। क्योंकि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि जब मार्टिन अकेला होता है तभी वो फैट लेडी अंदर जाती है। जब उसके पापा थे उसके साथ तो फैट लेडी नहीं थी। जैसे ही उसके पापा उतरे तो अगले ही फ्लोर पे वो फैट लेडी एंटर करी। मैंने यहाँ पे लिखा है कि वो फैट लेडी से कितने बार इनकाउंटर करता है मार्टिन। तो एक बार वो जब अपने स्कूल जाता है तो वो 14th फ्लोर पे चढ़ता है और फर्स्ट फ्लोर पे उतरता है। तो 14th फ्लोर पे उससे मीट करता है। जब वो स्कूल से घर आता है तो वो 3rd फ्लोर पे चढ़ती है और 18th फ्लोर पे उतरती है। फिर एक दिन सुबह सुबह 17th फ्लोर पे दिखती है वो फैट लेडी। जब मार्टिन स्टेयर से गिरा था, जब मार्टिन नीचे जाना चाह रहा था अपने फ्लोर से, तब वो मिली थी सुबह सुबह। जब वो एलिवेटर पे चढ़ा नहीं था, जब वो स्टेयर से जा रहा था और गिर गया था। और उसके बाद जब हॉस्पिटल से घर जा रहा था तो 10th फ्लोर पे मिली थी। इसका मतलब वो टोटल 4 टाइम इनकाउंटर किया था मार्टिन से। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। होप यू ऑल guys enjoyed and like, share and subscribe. See you soon. Bye.